सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के टाइप्स क्या हैं? तो एफडीआई तो आपको क्लियर हो गया कि एफडीआई क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है थ्रू दी डायरेक्ट, जिसमें वो लैंड परचेज करती है या डायरेक्ट एक्विजिस करती है। एक्विजिस मतलब आपके सारे शेयर को परचेज कर लेना या दो जॉइंट के थ्रू, ठीक है, जहाँ पर उनको वोटिंग राइट मिलता है और प्रॉपर कंट्रोल होता है, दैट इज एफडीआई। अब एफडीआई में जो हमारे यहाँ टाइप्स कि किस टाइप की हमारी एफडीआई होती है, तो फर्स्ट यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्शन में किस तरीके से इन्वेस्ट करती है। तो एक होती है इनवर्ड और दूसरी होती है आउटवर्ड। अब इनवर्ड का मतलब ये आपको समझ आ रहा होगा कि आना, किसी चीज़ का आना। तो इन्वेस्ट फॉरेन कंपनी इन इंडिया, अगर कोई कंट्री जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है इन इंडिया, तो क्या हो रहा है वहाँ से जो है कैश या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रही है, तो दैट इज इनवर्ड एफडीआई। अब अगर यहाँ से इंडिया जो है दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड एफडीआई, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। तो इंडियन कंपनी इन्वेस्ट फॉरेन कंट्री, तो ये हो गया हमारा आउटवर्ड एफडीआई। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के थ्रू हम कैसे एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक कंट्री जो इंडिया है उसकी कंपनी जो है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट। अब सपोज वही यहाँ पर भी मोबाइल बनाती थी, यहाँ पर भी मोबाइल ही मैन्युफैक्चर कर रही है, तो दोनों जगह क्या हो रहा है, सेम बिजनेस हो रहा है और सेम प्रोडक्ट ही जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अब वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल या मार्केटिंग के लिए हम वहाँ पर बिजनेस करते हैं। तो एक होता है बैकवर्ड, दूसरा होता है फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड क्या होता है कि यहाँ पर सपोज वो मोबाइल बनाती थी इंडिया में, वहाँ पर क्या है कि उसकी चार्जिंग या रॉ मटेरियल जो उसके अंदर यूज होता है उसके लिए उसने यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी दूसरी कंट्री में, तो रॉ मटेरियल के पर्टिकुलर यहाँ पर डाला, तो दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इनपुट इन फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, जिसको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए जो उसे रॉ मटेरियल की जरूरत थी, वो उसने वहां पर जाके फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश कर दी और वहां से रॉ मटेरियल बनाने लगे। अब फॉरवर्ड एफडीआई क्या होता है, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, इसमें क्या करते हैं, अब मोबाइल तो यहाँ बन रहा है इंडिया में, प्रॉपर मोबाइल कंप्लीट बन रहा है, आउटपुट बन रहा है, लेकिन उसकी वो मार्केटिंग क्या कर रही है, वो दूसरी कंट्री में कर रही है, कि वहाँ पर सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर मोबाइल बन गया है, अब दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में उसको सेल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या करती है, ये अनरिलेट होता है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है और ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है बिल्कुल ही अलग है। सपोज यहाँ मोबाइल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फूड की कोई आपने जो है फैक्ट्री डाल ली, लाइक बर्गर वगैरह कुछ बनाने लगे, तो ये बिल्कुल ही अलग है, अनरिलेटेड है, यहाँ पर बिल्कुल एक आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज एफडीआई के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या है एफडीआई के अंदर, नेचुरल रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। तो क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इसलिए इन्वेस्ट करती है क्योंकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एक प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए। तो क्या करते हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करती है, उनको एक्सप्लॉइट करती है। एक्सेसिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। मार्केटिंग सीकिंग एफडीआई, वहाँ की जो मार्केटिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, तो सर्विंग डोमेस्टिक और रीजनल मार्केटिंग, ठीक है, कि वहाँ पर किस तरीके से जो सर्विसेज दे रहे हैं हम, बैंकिंग सर्विसेज अच्छी है, वहाँ पे आईटी सेक्टर अच्छा है, तो जो सेक्टर अच्छा है वहाँ की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करने के लिए एफडीआई को यूज़ करना। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई that come into country seeking to benefit from factor that enable it competence market international marketing। तो अगर एक कंट्री में एक प्रोडक्ट को बनाने की एफिशिएंसी अच्छी है, वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो इसलिए यहाँ पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है कि वहाँ की एफिशिएंसी को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, प्रॉपर यूज किया जा सके।
स्ट्रेटेजी एसेट सीकिंग इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ पर क्या हो, जो एसेट्स हैं उनका यूज़ किया जा सके, प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके थ्रू दी एफडीआई की एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है। मोटिवेटेड बाय इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग स्ट्रेटेजी एसेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था एक्वायरिंग एफडीआई में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के सारे शेयर परचेज कर लेती है और वो कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी में एक्विजिशन करके उस कंपनी के जो सारे राइट्स है वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, और पूरी कंट्रोलिंग उसके हाथ में होती है, तो दैट इज एक्विजिशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मोटिवेट करना है, एक्वायर करना है, स्ट्रेटेजी जो भी है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करना, वहाँ की जितने भी एसेट्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना, ब्रांड, ह्यूमन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, सेक्टर के बेसिस पे, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, वहाँ पर अगर जो है मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है तो पर्टिकुलर मेरा जो टारगेट होगा वो वही होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर लाइक बैंकिंग वगैरह, तो उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है एफडीआई, या एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर एफडीआई, उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो जो है इंडिया इज़ बेस्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड कि किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और जो अकेला प्रोडक्ट होता है और पर्टिकुलर जैसे कि इंडिया में आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना लिया या फिर लैंड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। तो आपने वहाँ पर जाकर अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक नई फैक्ट्री लगा लिया, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि आपने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में क्या करा, दो कंपनियों ने मर्ज कर लिया कि आप ये रॉ मटेरियल बनाएंगे, हम फिनिशिंग गुड करके एक प्रोडक्ट को जो है सेल करेंगे, तो दैट इज मर्जर, ठीक है। और एक्विजिशन होता है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या करती है, सारे शेयर को परचेज कर लेती है और एक्वायर कर लेती है उसके सारे राइट्स को, ठीक है, दैट इज एक्विजिशन। तो ये क्या कर सकती है, इस तरीके से वो एंट्री कर सकती है थ्रू दी एफडीआई।